So we are starting with a new chapter, that is acid, base and salt. So you are doing from the junior classes bete, what are acids, what are base, है ना? So what we learned in the junior classes, we learned that acid are sour in taste and bases are bitter in taste. And salt is that which is formed by the combination of acid plus base, giving us salt and water. टिल डेट वी हैव स्टडीड टू दिस मच कि एसिड क्या है बेटे, सोरियन टेस्ट है जो सब्सटेंस टेस्ट सोर करता है। जैसे कि लेमन जूस में एसिड है, टमाटोज में, विनेगर में, ये सब एसिड्स हैं। बेसिक जो बिटर है, चाहे आपका बेकिंग सोडा है, चाहे वो वॉशिंग सोडा है, वो बिटर इन टेस्ट है। और जो सॉल्ट वो चीज़ है जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनती है। अकेला नमक सॉल्ट नहीं है बेटे। ये जो जैसे NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है, तो NaCl ही अकेला सॉल्ट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं QH ले लूँ और यहाँ पे मैं HCl ले लूँ तो KCl भी सॉल्ट है। This is a common salt. This is a salt formed by the combination of base and an acid. ठीक है, तो कई सॉल्ट का तो हम टेस्ट कर सकते हैं, सॉल्टी हैं, और कईयों तो पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो ये हम क्राइटेरिया नहीं रख सकते कि एसिड, बेस और सॉल्ट को कैसे डिस्टिंग्विश करें। अब इससे पहले तो इतना थोड़ा सा समझो बेटे, हल्का सा, कि आइडिया लो कि एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, एसिड अगर इसको ध्यान से देखो, ये दोनों, ये एसिड मैंने लिखा, इस एसिड में क्या खासियत है, इस एसिड में हाइड्रोजन दिख रहा है। तो आप सिर्फ 10th में एक कंसेप्ट करोगे जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, आर्हीनियस ये हमें क्या के जाएगा, यू विल बी elaborating दिस कंसेप्ट इन द हायर स्टैंडर्ड्स इफ यू हैव टेकन द साइंस। अभी तक ये समझो कि एसिड वो है जो H प्लस देगा। जैसे आप वाटर में डालोगे तो एसिड विल गिव H प्लस एंड H प्लस विल कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन। तो अगर इनको ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे HCl लिख दूँ, यहाँ पे मैं H2SO4 लिख दूँ, यहाँ पे मैं HNO3 लिख दूँ, तो ये दीज आर 3 मेजर एसिड जो मैंने लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या खासियत है तीनों में, ये तीनों वाटर में जाके H प्लस देंगे। दिस इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज अ नाइट्रिक एसिड। ये तीनों में यही खासियत है कि इन्होंने वाटर में जाके आपको H प्लस देना है। ठीक है, आपको H प्लस देना है, और बेस ने वाटर में जाके इट विल गिव यू OH नेगेटिव। ओके, इट विल गिव यू OH। इसने, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सल आयन, और ये हाइड्रोजन आयन जो फर्दर वी विल डू फर्दर इन द चैप्टर, तो आई विल गिव यू डिटेल ऑफ दिस ऑल्सो। तो जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, अगर हम केमिकली इनको देखें तो हम बोलेंगे कि एसिड्स वो हैं जो H प्लस देते हैं, ओ बेसिस वो हैं OH नेगेटिव। I am again saying bete, this is only to the class 10th. You have this idea of acid and base. You will be doing other concept like Bronsted Lowry या Lewis concept, तो आपको acid और base को आप further divide करोगे। ठीक है, और भी तरीके से बताओगे कि acids क्या हैं और base क्या हैं। टिल दिस आपने यही समझना है कि acids वो हैं जो H प्लस देते हैं, और बेस वो है जो OH नेगेटिव देता है। अब मैंने आपको बेटे टेस्ट ट्यूब में, आप लैब में आए और मैंने आपको बोला कि बेटे जी इस टेस्ट ट्यूब में बेस है, फॉर एग्जांपल NaOH है, इस टेस्ट ट्यूब में NaOH है, और इस टेस्ट ट्यूब में HCl है। एक में मैंने NaOH डाल के दे दिया आपको बेटे जी, और एक में मैंने HCl डाल के दे दिया। ठीक है, अब मैंने एक बार मुझे बताओ कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो आपको तो नहीं नजर आ रहा कि NaOH OH नेगेटिव, आपको तो क्लियर सॉल्यूशन नजर आ रहा है दोनों। यू आर गेटिंग अ क्लियर सॉल्यूशन हियर। तो आप
कैसे पता करोगे किस में NaOH है, किस में HCl है? आपको कुछ नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि कौन OH नेगेटिव दे रहा है, कौन सा H पॉजिटिव। हम केमिकली इनकी केमिकल नेचर पे गए ही नहीं अभी। हमें सिर्फ इनकी टेस्ट करना चाहते हैं कि हमें अगर हमने देखना हो ऐसी लैब में कोई केमिकल पड़ा है या एसिड या बेस नहीं है, तो हम ये क्या करेंगे? तो हम इंडिकेटर्स यूज करेंगे। वी विल यूज इंडिकेटर्स इन द लैब टू डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेस। तो पहले तो हमने कहा कि हम टेस्ट करके देखेंगे। अब हर चीज़ को हम केमिकल लैब में जा रहे हैं तो पॉइजनस भी हो सकती है। हर चीज़ को आप टेस्ट तो कर नहीं जाओगे। और वैसे भी ये जो एसिड और ये बेस है, दिस इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये बहुत गाढ़े हों, तो इनके आयंस नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा होंगे इनमें। ठीक है। तो आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल ले लो। आप हमेशा कहते हो तेज़ाब, जिसे हम कहते हैं उसने तेज़ाब फेंक दिया, तो क्या आप तेज़ाब को टेस्ट थोड़ी ना करने बैठ जाओगे? यू विल नॉट टेस्ट दैट सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ वेरी मच डेंजरस टू अस। ठीक है। और इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज पूरा। अब हार्पिक एंड ऑल आ गए, अगर उनमें भी यही प्रेजेंट होता है। अदरवाइज पहले तो आती वो सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल थी एज ए टॉयलेट क्लीनर वगैरह। ठीक है। तो यू विल नॉट टेस्ट दैम एज दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। इवन जो बेसिस होते हैं, अगर एसिड हमारे लिए डेंजरस हैं, उतने ही अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो उतने ही वो भी डेंजरस है हमारे लिए। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम लैब में टेस्ट करके देखेंगे ये बिटर टेस्ट दे रहा है और ये सोर टेस्ट दे रहा है। मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो आप इसके लिए पहले तो कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करोगे। वी हैव इंडिकेटर्स। और जूनियर स्टैंडर्ड में आपने लिटमस पेपर के बारे में बहुत सुन लिया। तो हमें पता है कि जो एसिड और बेसिक मीडियम को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं जी बेटे एसिड बेस इंडिकेटर्स। दीज आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक। तो ये इंडिकेटर्स या तो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं या अपना कलर चेंज करते हैं। तो इन इंडिकेटर्स को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। These indicators are divided into two types. One indicator show different color in acidic and basic medium. One type of indicator don't show the change in color, they will show the change in the order smell. ठीक। So they give different order in acidic or basic medium. तो इस तरह के जो इंडिकेटर जो कलर में चेंज कर रहे हैं, तो आपके नोज को अफेक्ट करते हैं, आपकी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, तो दीज आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है बेटे। तो हमें केमिकली नहीं पता, हमें लैब में एक सब्सटेंस दिया मैंने, एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिकेटर्स। आई वी कांट सी it consists of OH negative or consists of H positive. So how you will distinguish as a layman, as a chemist working in the lab, कि हम अभी आयनिक में तो नहीं जाएंगे इसकी, ना हमने सॉल्ट फॉर्म करके देखने का टाइम है। तो just we will pick up the indicators available and use it and see whether it is an acid or as a base. Now let us take the different indicator which show the change in color in the acidic and basic medium. ठीक बेटे। So let us start with the first indicator. The first indicators are indicators showing different colors in acidic and basic medium.
We are very well aware about litmus paper बेटे. We are very well aware about it this. ठीक. तो litmus, तो इसको भी पहले I will divide into two type बेटे. One is natural indicator. इसको मैं बात कर रही हूँ बारी बारी. Litmus paper, it is example of natural, मीन्स जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें नेचर से मिलता है. कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, लाइक फिनोफ्थलीन. Don't pronounce it phenolphthalein. It's phenolphthalein. Methyl orange. It is prepare. It is an organic compound actually. जब आप 12th में हो जाओगे तो you will be preparing phenolphthalein as a chemical reaction. You will be taking phthalic acid. We will taking in the higher standard if you will take medical or non-medical. ठीक है. So natural indicator and synthetic indicator. अब natural है, nature से obtained हो रहा है. तो क्या है ये litmus solution? Litmus solution जब obtained होता है, it is purple in color and is obtained from lichen plant. तो I am now talking about litmus. लिटमस कहाँ से, लिटमस कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ, लाइकन प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है. और ये किस कलर का होता है जब ऑब्टेन्ड होता है, ये बेटे जी पर्पल कलर का होता है. जब इसके एक्सट्रैक्शन से आप निकालते हो, ये एक डाई है. ठीक है. तो ये डाई किस कलर की हो जाएगी, दैट इज पर्पल इन कलर. ओके, दैट इज द पर्पल इन कलर. अब इसमें कुछ नहीं डाला, ना हमने एसिड डाला है, ना हमने बेस डाला है. तो ये क्या है बेटे, न्यूट्रल. ना ये एसिडिक है, ना इसकी बेस. जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट एक न्यूट्रल क्यों कहा जाता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन क्या करते थे हम, देयर स्टैंडर्ड ऑल्सो, तो हम ये टर्म यूज करते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, अगर एक ही तरह की प्रॉपर्टी, इधर दे आर स्ट्रॉन्ग और दे आर वीक एसिड बेस, तो हम एक न्यूट्रल प्रोडक्ट देते हैं. ठीक है. वैसे ये भी न्यूट्रल है. इसका अगर कलर है तो ये आपका पर्पल इन कलर है. इट इज़ वेरी मच न्यूट्रल. अब इस पर्पल कलर में अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डाल देते हो, इफ़ यू विल पोर एसिडिक सॉल्यूशन इन दिस पर्पल कलर, इट विल टर्न, एसिड डाला तो इट विल टर्न रेड. ठीक है बेटे. और इसी पर्पल सॉल्यूशन में अगर आपने बेस डाला, बेस किससे शुरू हो रहा है, बी से, तो इट विल टर्न ब्लू. डेंजर एसिड, एसिड का साइन डेंजरस है, जो कि एक रेड कलर का बन जाता है. अगर आप इसी में बेस डालो तो ये ब्लू कलर का, बेस से ब्लू कभी नहीं भूलना, दोनों बी भी है. ठीक है. एंड एसिड किसका बन जाता है बेटे, रेड इन कलर. अब जब लैब में जाते हो तो आपको याद है हम रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर आपको देते हैं, वैसे सॉल्यूशन अवेलेबल है. अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन है, अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन अवेलेबल है तो कैसे बनाया होगा वो, ऑब्वियसली ये पर्पल कलर की डाई में ये जो सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया गया उसमें क्या डाला हमने, एसिड, तभी वो रेड कलर का बना. तो ये इसको क्या देंगे, रेड लिटमस. जब हमने इसमें एसिड डाला तभी रेड कलर का बना. जब इसमें बेस डाला तो बेटे ये ब्लू कलर का बन गया, तो इसको कह दिया ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस. और इन्हीं में ही अगर हमने पेपर की स्ट्रिप डिप कर दी, अगर हमने ये पेपर की स्ट्रिप इसमें डिप कर दी तो हमें दो स्ट्रिप मिल जाती हैं, रेड स्ट्रिप, वाइट स्ट्रिप. तो लिटमस पेपर मिल जाते हैं. तो लिटमस पेपर भी हम लैब में यूज करते हैं. ठीक है. तो वी कैन यूज लिटमस सॉल्यूशन ऑल्सो, वी यूज लिटमस पेपर ऑल्सो. ठीक. अब मैंने रेड लिटमस डाला, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन रेड लिटमस. ठीक है. तो क्या होगा, ये बेस में अगर इसके अंदर बेस डालोगे
अगर एसिड डाल लोगे, एसिड तो डला ही हुआ है तो रेड कलर के, और एसिड डाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये रेड ही रहेगा। क्योंकि ये रेड कलर किस में शो कर रहा है बेटे, एसिड में। अगर और एसिड इसमें आप और भी कर दोगे तब भी ये रेड कलर का ही रहेगा। अब जो मैंने आपको दो टेस्ट जो दी हैं, एक में NaOH डाल के और एक में आपको मैंने बेस डाल के, तो आपने क्या किया, ये दोनों टेस्ट ट्यूब उठाई और टू स्टूडेंट्स को मैंने, एक को मैंने दे दिया रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर स्ट्रिप दे दी, ठीक है बेटे, और एक को मैंने दे दिया ब्लू लिटमस। ठीक। अब रेड कलर किस में शो करता है, एसिड में, ब्लू से बेस में। ठीक है बेटे, ये टू स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग को दिया। आपने दो टेस्ट ट्यूब है, आपको नहीं पता किस में NaOH है किस में HCl, अब मुझे कुछ नहीं पता, ये दो टेस्ट ट्यूब ऐसे हैं। आपने क्या किया, एक स्टूडेंट ने इस टेस्ट ट्यूब को दो हाफ में डिवाइड किया, दोनों को दो दो हाफ में डिवाइड किया। अब जब उसने रेड लिटमस में मान लो ए टेस्ट ट्यूब डाली, तो ए टेस्ट ट्यूब इस रेड में डाली, ठीक, तो ये टेस्ट ट्यूब का कलर रेड ही रह गया, इट विल नॉट चेंज। ठीक, और बी टेस्ट ट्यूब जो है, दिस इज B1, ये पोर की इस टेस्ट ट्यूब में, तो ये रेड से ब्लू हो गया, रेड से ब्लू हो गया। अगर रेड का रेड ही रह गया तो ये क्या है, ये एसिड है, मतलब ए टेस्ट ट्यूब में एसिड है। अगर रेड से ब्लू हो गया तो बी टेस्ट ट्यूब में बेटे क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा। तो ही विल कम, ये स्टूडेंट स्टूडेंट आया मेरे पास, फर्स्ट स्टूडेंट, उसने कहा मैम क्योंकि रेड का रेड ही रह रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ एसिड है, और बी में रेड से ब्लू बन रहा है मेरा रेड लिटमस पे सॉल्यूशन, तो इसमें बेस है। तो दिस इज वो आंसर गिवन टू मी बाय वन ऑफ द स्टूडेंट। अब मैंने नेक्स्ट से पूछा आपकी क्या कंक्लूजन है, अब इसके बाद तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है बेटे, ही इज हैविंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो अगेन दो टेस्ट ट्यूब ली उसने, हाफ हाफ कर लिया लिटमस सॉल्यूशन। तो पहले ए पोर करेगा, अब ए पोर करेगा किस में, ब्लू में, तो ब्लू तो रेड हो जाएगा, ब्लू तो रेड हो जाएगा। और अगर बी ये पोर करे, बी ये पोर करे, पहली बेस प्रेजेंट है, और बी पोर करेगा, और बी पोर करेगा, तो ये कुछ नहीं होगा, ये ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इसके पास ब्लू था तो ये रेड बन गया, ये ब्लू था तो ये रेड बन गया, तो इसने कहा कि ये एसिड है। और इसका ब्लू का ब्लू रह गया तो ये बेस है। वैसे बेटे इसका रेड किस में रहेगा, एसिड में, और ब्लू का रेड का ब्लू किस में बनेगा, बेस में। बेस से बी, बेस से ब्लू कलर आएगा आपका जब आप बेस डालते हो, बी से याद रखो। और ऑपोजिट रेड किसका साइन है, डेंजर का साइन है, और डेंजरस क्या है हमें पता है, एसिड। तो एसिड के लिए आप यूज करोगे, यस हर्षदीप, हाँ जी बेटे, क्या ऑल फैक्ट्री बेटे अभी मैं बताऊंगी, यू विल लिसन टू मी, अभी मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी ये समझो, आई विल गिव यू द डिटेल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक, इन द सेम वे बेटे, कलर चेंजिंग इंडिकेटर, जैसे टर्मरिक, घर पे हल्दी है, टर्मरिक, तो आपने कभी देखा हो हल्दी गिर जाए आपके क्लोथ्स में, और साबुन से रगड़ाज करके देखना आप घर पे, आप टर्मरिक लो, ठीक है, एंड अगर आपकी हल्दी गिर गई आपके ऊपर, इफ इट विल बी फॉलन डाउन ऑन द क्लोथ, और आप एक हैंकी पे डाल के भी देख लेना। और अगर बेटे अपना हर्षदीप अपना हैंड नीचे करो,
तो आप ये देखोगे जब आप इस क्लोथ को जिसके ऊपर हल्दी गिरी होगी तो उसको अगर सोप से रब करोगे तो इट विल टर्न रेड इन कलर। अब बेटे सोप में होता है बेस, बेस की प्रेजेंस में इसका कलर रेड हो जाता है। ये ऑपोजिट टू लिटमस है, बेस में कलर इसका रेड हो जाता है। और ये अगर आप लेते हो एसिड तो इसका कलर जैसे है वैसे रहता है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है जो अपना नेचुरल जो घर पे पाया जाता है हमारे, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो अपना कलर ऐसे चेंज करता है। ठीक है बेटे, इन द सेम वे एक रेड कैबेज के लीव्स का जब आप एक्सट्रैक्ट लेते हो, रेड कैबेज लीव्स, यू कैन राइट डाउन रेड कैबेज, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं टर्मरिक से आते हैं, और एक नेचुरल इंडिकेटर हमने कर लिया लिटमस से। जैसे कि जो लिटमस था वो क्या था, न्यूट्रल में पर्पल कलर था। अब ये न्यूट्रल में रेड है, रेड कैबेज है ना, तो न्यूट्रल में भी रेड है। इसको तो याद करना इजी है आपको, न्यूट्रल में भी रेड है। ठीक, और एसिडिक में भी रेड ही रहती है। ठीक है, एसिडिक में भी रेड ही रहती है एज जैसे लिटमस पेपर था। मगर बेसिक में कैबेज किस कलर की होती है, कैबेज ग्रीन कलर की होती है, तो बेस में जाके ये ग्रीन कलर की हो जाती है। अब आप ये भूलोगे नहीं, इस दोनों इसके नेम में ही सारे कलर्स हैं। ठीक है बेटे, रेड रेड मिलती है जब एसिड की प्रेजेंस में रेड ही बन जाती है, और अगर कैबेज किस कलर की होती है, ग्रीन, तो आपको ग्रीन कलर ही देता है। ठीक, अब आपके लिए होमवर्क है, पिट्यूनिया प्लांट क्या कलर वेरिएशन शो करता है एसिड और बेस में। दिस इज होमवर्क गिवन टू यू कि आपने खुद सर्च करना है, एंड यू विल बी टेलिंग मी टुमारो। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, एंड इन डेफिनेटली इफ यू विल be doing medical or non-medical and you will be using in the lab itself जब आप टाइट्रेशन करोगे, तो इसमें जो इंडिकेटर्स हैं जो आप लैब में यूज करते हो, वन इज फिनोफ्थलीन, again it is phenolphthalein. Some of the students are pronouncing like phenolphthalein. No, it is not phenolphthalein, it is phenolphthalein. ओके बेटे, सो दिस फिनोफ्थलीन, अगर आप कैसे, आपको हम दिखाएंगे एक प्लास्टिक की बॉटल से सिंथेसिस करके ऐसे आएगा, और ड्रॉपर के साथ आपकी जो भी फ्लास्क है उसमें डाला जाएगा, तो ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है, ऐसे सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, इट इज अ कलरलेस। ठीक है, इट इज कलरलेस, और जैसे आप एसिड में डालते हो तो तब भी कलरलेस रहता है, इसने यही कलर शो करना है, कोई चेंज नहीं करना। मगर बेस में जाके अगर ये फिनोफ्थलीन बेस में डालोगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। इसको याद करने के कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, बेस में जाके पिंक कलर का हो जाएगा। मगर फिनोफ्थलीन एज इट इज कलरलेस, एसिड में भी कलरलेस रहता है, एसिड में भी कलरलेस रहता है। अगर मैं आपको टाइट्रेशन फ्लास्क में या कुछ टेस्ट ट्यूब में एसिड डाल के दे दूंगी तो इट विल रिमेन कलरलेस ओनली, उसका कोई कलर नहीं आएगा। और जैसे ही आप एक बेस की एक ड्रॉप भी डालोगे फिनोफ्थलीन में, वो सारी पिंक कलर का हो जाएगा। तो बीपी याद रखो, बेस में ये पिंक, फिनोफ्थलीन पी वाला, बेस में जब प्रेशर हाई होता है ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तभी ये पिंक कलर का होता है, ये अपनी पी वाला कलर देता है बेस की प्रेजेंस में। एसिड की प्रेजेंस में ये जैसे है वैसे रहता है जैसे था। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये देखो ये जो फिनोफ्थलीन है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस जब यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज हम वीक बेस में यूज एक्चुअली करते हैं। तो ये मिथाइल ऑरेंज जो है एज द नेम सजेस्ट, नेम पे ही इसका कलर है ऑरेंज। तो ये न्यूट्रल में जब ये सिंथेसाइज होके आता है हमारे पास ऑरेंज कलर का होता है, इट इज ऑरेंज एट द नेम सजेस्ट, जैसा नेम है। ठीक है, अब एसिड में जाके ये भी रेड हो जाता है, मतलब एसिड सिर्फ फिनोफ्थलीन में अभी तक हमने देखा
कि कलरलेस है, या टर्मरिक में कलरलेस है, टर्मरिक में बेस में प्रेजेंट में रेड हो गया, और बेस की प्रेजेंस में ये येलो कलर का हो जाता है, येलो, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज का डार्क, ऑरेंज का लाइट बेस की प्रेजेंस में। तो आप ये ऐसे याद रखो, ऑरेंज मिडल, रेड इज डार्केस्ट, रेड इज द डार्केस्ट एंड येलो इज द लाइटेस्ट ऑफ इट। ठीक है बेटे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स विच आर चेंजिंग द कलर। ठीक, तो लिटमस पेपर हमने देखा बेस से ब्लू, तो ब्लू कलर देगा। ठीक है, जो लिटमस है वो ब्लू कलर देगा, जो एसिड सॉल्यूशन में इट विल गिव रेड कलर। ठीक, वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ टर्मरिक, जिसमें हमने देखा इट इज गिविंग रेड कलर इन द बेस। फिर हमने रेड कैबेज, तो रेड कैबेज के नेम में सब था, रेड कैबेज रेड कलर की थी और रेड कलर की ही रहेगी एसिड सॉल्यूशन में। और कैबेज लीव्स का कलर ग्रीन होता है, अगर अकेला रेड हटा दो तो वो ब्लू कलर की जो बेस बेस में ग्रीन कलर की हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट हमने कहा फिनॉफ्थलीन। फिनॉफ्थलीन बेटे जी कलरलेस होता है, सॉल्यूशन जब सिंथेसाइज होके आता है हमारे पास तो ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, बट जैसे ही इसका प्रेशर हाई होता है BP, तो ये किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, इट विल बी पिंक इन कलर। सो फिनॉफ्थलीन विल बी पिंक इन कलर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एज द नेम सजेस्ट, न्यूट्रल में ये ऑरेंज कलर का ही होगा, और जैसे ही एसिड डालते हो तो ये डार्क कलर का हो जाएगा, दैट इज रेड। जैसे ही आप बेस डालोगे तो ये लाइट कलर का हो जाएगा, दैट इज येलो। ठीक है बेटे। नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो बेटे, ऑल फैक्ट्री ऑर्गन में नोज वगैरह आ जाती है, तो वो इंडिकेटर्स जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। आपने सिरके वाले प्याज खाए हैं कभी? यू हैव टेस्ट विनेगर? यस नैना? हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटे। कोई कलर नहीं देता, इट विल रिमेन एज सच। ठीक है। सो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, मीन्स ऑर्डर चेंज होता है। तो आई वॉज एट सिरके वाला प्याज है ना, विनेगर, जब हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो टेस्टी टेस्टी लगते हैं। क्या आपको विनेगर में डिप हुए अनियन की स्मेल नहीं आती? अनियन की आती है। ठीक है, अनियन की स्मेल बिल्कुल आती है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी अनियन की स्मेल चली जाती है। ठीक है, तो एसिड में जब सिरके वाले हम प्याज खाते हैं तो वी आर गेटिंग दैट स्मेल। मगर यही अगर आप अनियन को अगर आप डिप कर दो बेस में तो ये अपनी स्मेल छोड़ देगा, विल नॉट गिव इट स्मेल, ऑर्डर चला जाएगा इसका। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली बेटे स्मेल ऑर्डर चेंज करते हैं। अब जैसे कि अनियन, अगर अनियन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमने इसको यूज़ करना हो इन द लैब या घर पे, आप करके देखना, वेकेशन है, हॉलीडे होमवर्क है मेरी तरफ से ये एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, तो यू विल प्रिपेयर योर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एट द होम। आप क्या करोगे, फाइनली चॉप कर दोगे अनियन को, यू विल बी फाइनली चॉपिंग दिस अनियन। ठीक है, देन ये अनियन को लोगे, एक प्लास्टिक बैग में रख देना चॉप किया हुआ, और साथ में कॉटन क्लॉथ की स्ट्रिप डाल देना इसमें, यू विल ऐड कॉटन स्ट्रिप, बंद बांध के रख देना बहुत ज़्यादा, और फ्रिज में रख देना ओवरनाइट। सुबह तक आप देखोगे कि इस जो स्ट्रिप्स हैं, ये कॉटन की स्ट्रिप है, इसमें क्या आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी, अनियन का ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, विनेगर होता है, अगर आप इसके ऊपर विनेगर डालोगे, दैट इज एसिडिक एसिड CH3COOH, तो ये अपना ऑर्डर नहीं लूज करेगा, आपको प्याज की स्मेल फिर भी आएगी। मगर जैसे ही आप बेस यूज करते हो, तो बेस किस में होता है, सोप वगैरह में, घर पे सोप अवेलेबल है, सोप में अगर आप यूज करोगे तो यू विल फाइंड आउट इट विल लूज द स्मेल, अब इसका कोई ऑर्डर नहीं आएगा। तो इट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब वो इंडिकेटर जिसने अपना जो स्मेल है वो चेंज कर दी।
ठीक है, वो चेंज कर दी। इन द सेम वे घर पे अगर केक जो बेक करने की जिनको आदत है, तो यू हैव वनीला एसेंस इन द हाउसेस, है ना, डोंट यू? तो अगर हमारे पास वनीला एसेंस है, तो it can also be used as olfactory indicator. It is also changing its order in the presence of base or an acid. तो इसमें भी ये बेसिक मीडियम में अपना ऑर्डर लूज कर देगा, जैसे कि अनियन में था, बेसिक में तो ये लूज कर देगा, एसिडिक में इट विल रिटेन। तो यू मस्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। तो ये स्मेल लूज कर देगा और ये रिटेन करेगा, ठीक। सो टू olfactory indicators I have given you the example. Third one is your homework, that is clove oil. क्लोव ऑयल क्या है? What is clove? ठीक है, आजकल कहते भी हैं कोरोना में क्लोव की चाय पियो, है ना। तो यू आर बेटर अवेयर ऑफ इट। लौंग, तो इसका तेल भी आता है, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हो, ठीक है बेटे। तो वी हैव ऑल डन अबाउट कि अभी हमें केमिकल नेचर, हमें केमिस्ट्री नहीं पता, हमें लैब में टेस्ट ट्यूब में डाल के आपने एसिड बेस दे दिया, हमें नहीं पता कि कौन सा OH नेगेटिव दे रहा है, कौन सा H प्लस दे रहा है। हाउ यू विल बी डिस्टिंग्विश देन? वी विल डिस्टिंग्विश देन with the acid base indicators, and we have classified some of the indicators as the indicators which are changing the color, as the indicator which are changing the order. In the changing the color, we have done two types. These are natural and these are synthetic indicators. So we have natural and we have done synthetic. In the synthetic, we have done phenolphthalein and methyl orange. In the natural, we have done litmus, turmeric, red cabbage, photinia leaves. So many indicators are there. ठीक है बेटे? So the time is up. We will meet tomorrow, and you are given the homework clove oil, and the first one you are given with the petunia leaf. तो I will be asking you the question कि आपने क्या क्या लगता है कि क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है बेटे। एंड वी आर स्टार्टिंग विद नाउ एसिड की प्रॉपर्टी से टुमारो।